हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पंजाब फार्मासिस्ट में अभी जो वैकेंसी चल रही है, बहुत सारी जो है वैकेंसी पंजाब फार्मासिस्ट में निकली है, वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपको यहाँ आर्ट पीडीएफ दिख रहा है वो पूरा पंजाब लैंग्वेज में, तो वो कुछ हमारे समझ में नहीं आएगा, तो नीचे जाते हैं और कुछ वैकेंसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिटेल है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ द पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फार्मासिस्ट और फार्मेसी ऑफिसर ऐसी जो है वो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जो है शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन विद साइंस और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपका 12 जो है वो साइंस में होना चाहिए। देन सेकंड जो है वो शुड परचेसेस अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपका जो है वो बीफार्म होना चाहिए, बैचलर डिग्री जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एंड थर्ड वन जो है should have passed the 3-month practical training in the institute approved by the Pharmacy Council of India set up under the Pharmacy Act 1948। तो जो आपका जो ट्रेनिंग है वो 3 मंथ का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो फार्मेसी एक्ट है 1948 के तहत। और जो लास्ट है 4th नंबर का पॉइंट, उसमें जो है आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो देखने को मिलता है। शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट विद द पंजाब फार्मेसी काउंसिल सेटअप अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो आपका जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो बेसिकली पंजाब से होना चाहिए। आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो आप पंजाब की होनी चाहिए। आई थिंक अदर जो फार्मासिस्ट लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन अलग स्टेट से हो, तो वो शायद यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र की जो प्रोसीजर होती है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इस डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइन है, रिक्रूटमेंट रूल है, तो उसके तहत जो है आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके डिटेल जो है आगे कुछ मिलेंगे तो वो बाद में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो पंजाब फार्मासिस्ट जो है वो यहाँ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड नंबर का कॉलम है जिसमें आपको नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के टोटल जो पोस्ट है 482 पोस्ट है टोटल। बहुत सारी पोस्ट है। अगर हम कैटेगरी वाइज से डिवाइड करते हैं तो जनरल को है 188 पोस्ट। देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल के लिए टोटल 48 पोस्ट। देन एससी स्टूडेंट के लिए है 49 पोस्ट। शेड्यूल कास्ट मीन्स एससी के लिए है टोटल 48 पोस्ट। बीसी के लिए है 48 पोस्ट। देन फिजिकली हैंडीकैप और फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है उनके लिए है टोटल 19 पोस्ट। फ्रीडम फाइटर के लिए टोटल 5 पोस्ट। ईएसएम जनरल के लिए टोटल 34 पोस्ट। ईएसएम एससी के लिए है टोटल 10 पोस्ट। ईएसएम एससी आरएनओ के लिए है 9 पोस्ट। ईएसएम बीसी के लिए 10 पोस्ट। स्पोर्ट पर्सन जो है स्पोर्ट जनरल के उनके लिए 9 पोस्ट है। जो स्पोर्ट्स में आते हैं शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट उनके लिए 3 पोस्ट है। और लास्ट में जो है वो स्पोर्ट में शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट आरएनओ वाले उनके लिए टोटल 2 पोस्ट। तो ऐसे कुल मिला के टोटल 482 पोस्ट है। बहुत बड़ी जो है वो वैकेंसी है। पिछले 6 महीने से हम पूरी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं, उसके पे वीडियो बनाते आ रहे हैं। लेकिन ये जो अभी अपडेट चल रही है फार्मासिस्ट वैकेंसी की, तो एक बहुत बड़ी ऐड है फार्मासिस्ट की और बहुत चांसेस अभी पंजाब के फार्मासिस्ट को इसे अप्लाई करने के लिए। देन लास्ट कॉलम में आपको जो है पेमेंट का क्राइटेरिया देखने को मिलता है। पेमेंट जो आपको मिलेगा वो 7 CP से रिगार्डिंग मिलेगा और कुल मिला के 29,000 के आसपास जो है वो पूरा पेमेंट जाने वाला है। लेवल पेमेंट के 5। देन पीडीएफ में नीचे आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। तो वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्टली आपकी जो है वो रिटर्न एग्जामिनेशन होगी और वो होगी कुल मिला के 90 मार्क्स की। देन अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा 1 ईयर का तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा। अगर आपके पास 2 ईयर का होगा तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे आपका ज़्यादा जितना एक्सपीरियंस होगा उतने आपको ज़्यादा मार्क्स उसके अलाउड किए जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो वो किन किन लोगों के लिए अलाउड किया जाता है वो डिस्कस करेंगे। मार्क्स ऑफ द एक्सपीरियंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ऑन अ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सेज बेसिस इन एनी प्रोग्राम। तो ये जो मार्क्स यहाँ पे दिए जाने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट अभी हेल्थ डिपार्टमेंट को जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन्होंने सर्विस दे रहे हैं, अगर वो रेगुलर के हो, कॉन्ट्रैक्ट के हो और आउटकम सोर्सेज बेसिस पे भी हो तो उनको भी जो है वो मार्क मिलने वाले हैं। अगर वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं तो उनको 2 मार्क दिए जाएंगे। ऐसा जो है वो पर ईयर 1 मार्क का क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नीचे चलते हैं, कुछ एज के क्राइटेरिया देखेंगे। एज के क्राइटेरिया में आपको जो एज लिमिट देखने को मिलेगी वो बिटवीन 18 to 37 ईयर का जो है वो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर आपका ईयर और आपका जो एज है वो 18 से लेकर 37 तक होगा तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन की अगर आप बात करते हैं तो आप पर रिलैक्सेशन जो है
वो नीचे देखने को मिलता है। जो SC एंड BC कैंडिडेट्स है उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है उनके लिए 10 ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन कैंडिडेट्स फॉर एक सर्विसमैन कैटेगरी द एज रिलैक्सेशन विल बी एज फॉलो। जो एक सर्विसमैन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो नीचे डिस्कस करेंगे। PDF में नीचे आने के बाद आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स है उनके लिए। तो अगर हम बात करते हैं आर्म फोर्स की तो टोटल कुल मिला के 45 ईयर का जो है वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो नीचे आने के बाद कुछ डाइवर्स एंड सर्टन अदर कैटेगरीज जो वुमन है उनके लिए टोटल कुल मिला के 42 ईयर का जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। तो या अगर हम बात करते हैं बेसिक एज रिलैक्सेशन की तो एज रिलैक्सेशन जो है 18 to 37 ईयर का जो है वो कुल मिला के बेसिक एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है। सभी जो स्टूडेंट है बिटवीन 18 to 37 ईयर के जो सिर्फ इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे आते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो डिस्कस करेंगे। नीचे आने के बाद आपको कुछ नेशनलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। PDF में नीचे आने के बाद 16 नंबर का जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट में आपको ये देखने को मिलता है कि जो स्टूडेंट जिनका सर्टिफिकेट और डिग्री डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट उन्होंने अभी इशू किया है, अगर वो नॉन रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है वो एलिजिबल नहीं किया जाएगा, वो इलिजिबल डिक्लेयर किए जाएंगे। 17 नंबर का पॉइंट है कैंडिडेट्स हु विल स्कोर मिनिमम 33% मार्क इन द रिटन टेस्ट विल ओनली बी डिक्लेयर्ड एज एलिजिबल एंड द कैंडिडेट्स हु विल स्कोर लेस दैन 33% मार्क इन द रिटन टेस्ट विल डिक्लेयर एज एलिजिबल। तो जो रिटन टेस्ट होने वाली है कुल मिलेगा आप लोग 19 मार्क्स की, तो आपको उनमें से 33 मार्क्स जो है वो परसेंटेज आपको लेने हैं तभी आप जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपको लेस दैन 33% आता है तो आप इन एलिजिबल होते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। देन 18 नंबर का पॉइंट डिस्कस करेंगे। मेयरली अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट विल नॉट एंटाइट द कैंडिडेट्स फॉर द राइट टू सिलेक्शन अनलेस they fulfill the prescribed eligibility criteria and other terms and condition of the advertisement. Selection will be on the intermerit of the written test and mark experience of the subject to reservation prescribed on the government। तो इस पॉइंट में आपको ये देखने को मिलता है कि जो अभी बेसिक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिया है अकॉर्डिंग टू PDF और रिक्रूटमेंट रूल, तो वो आपकी पूरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए तभी जो है आप एलिजिबल किए जाओगे। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाली है और एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया वाला होने वाला है वो दोनों का मार्क को मिला के जो मेरिट अभी निकलेगा तो उस मेरिट पे जो है आगे की रिक्रूटमेंट होगी। तो ये इस आपको पॉइंट में देखने को मिलता है। 19 पॉइंट नंबर का पॉइंट डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑब्टेन इक्वल मार्क्स इन द रिटर्न एग्जामिनेशन देन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु इज़ ओल्डर इन एज। अगर दो स्टूडेंट है उनके लिए सेम मार्क अभी आते हैं तो उनका जो मेरिट है और आगे की जो प्रोसेस है वो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफर किया जाएगा, वो आपको इस पॉइंट में देखने को मिलेगा। देन 20 नंबर का लास्ट पॉइंट देखेंगे। नो एक्स्ट्रा वेटेज शैल बी एडमिसिबल टू द कैंडिडेट्स पोजेसिंग अ हायर क्वालिफिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं हायर क्वालिफिकेशन की, अगर आपको लगता हो कि मेरा हायर क्वालिफिकेशन है, मेरा M.Com हुआ है तो मुझे ज़्यादा मार्क अलाउड किए जाएंगे, मुझे प्रेफर किया जाएगा, तो वैसे कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी होगा तो आपको उसके ज़्यादा मार्क्स से आपको मेरिट में प्रेफर किया नहीं जाएगा, तो वो इस पॉइंट में आपको देखने को मिलता है। नो एक्स्ट्रा वेटेज शैल बी एडमिसिबल टू द कैंडिडेट पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन। तो इस तरह का जो है वो पूरा PDF है। ये PDF आपको किस साइट से डाउनलोड करना है उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो कुल मिला के बहुत सारी वैकेंसी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी पंजाब फार्मासिस्ट के स्टूडेंट के लिए। तो फटाफट से जाके पूरा रिवीजन कीजिए और पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। किस तरह से जो पोस्ट को अप्लाई करना है वो आगे के वीडियो में पूरा डिटेल में जाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगता है तो सभी आप फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।